तथ्य, तर्क और राजनीति में आपका स्वागत है, जहां बात होगी सिर्फ डेटा की, बिना किसी एजेंडा के। 2026 विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और कई राज्यों में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। कहीं ज़बरदस्त जीत तो कहीं चौंकाने वाले परिणाम। आइए सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम में कुल सीटों की संख्या थी 126। इसमें से बीजेपी ने भारी बढ़त बनाते हुए 82 सीटों पर जीत दर्ज की है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस मात्र 19 सीटों पर सिमट कर रह गई है और बीओपीएफ और एजीपी दोनों ने 10-10 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा बची हुई 5 सीटों पर अन्य पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। यहाँ बीजेपी ने एक बार फिर मजबूत पकड़ बनाई है। स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाना लगभग तय है। बात करें केरल की तो केरल में कुल 140 सीटें थीं, जिनमें से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और कुल 63 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं सीपीआई ने 26, आईयूएमएल ने 22 और सीपीआई ने 8 और अन्य कुल मिलाकर 21 सीटें ही निकाल पाए हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कुल सीटों की संख्या थी 234, जिसमें टीवीके ने सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। यहाँ सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल गया है। टीवीके ने कुल 234 सीटों में 108 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं डीएमके 59 और एडीएमके 47 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी है। वहीं नेशनल कांग्रेस मात्र 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। अब नज़र डालते हैं पुदुचेरी पर। कुल सीटों की संख्या थी 30 और यहाँ एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बनाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ किसी को साफ बहुमत नहीं है और सरकार बनाने के लिए गठबंधन जरूरी है। अब बात सबसे बड़े मुकाबले की, पश्चिम बंगाल। यहाँ बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पूरे राज्य में एक तरफा नतीजे देखने को मिले हैं। कुल सीटों की संख्या थी 294। वहीं 294 में बीजेपी ने 206 सीटों पर रिकॉर्ड बढ़ोतरी हासिल की है और 206 सीटों पर जीत भी दर्ज की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस मात्र 80 सीटों पर सिमट कर रह गई है। बीजेपी का जो सपना था गंगोत्री से गंगा सागर तक और अंग बंग और कलिंग में राजनीति करने का, वह साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है।